Welcome to Smilo Kids channel. Please like, share and subscribe. नूरपुर गांव में एक गरीब औरत सीमा मिट्टी के घड़े बनाकर बेचा करती थी। सीमा का शौहर बीमार था। डॉक्टर ने उसे टीबी की बीमारी बताई थी और उसे आराम करने का मशवरा दिया था। राजू के बीमार होने की वजह से सारी जिम्मेदारी बेचारी सीमा पर आ गई। उसने अपने शौहर का काम संभाल लिया और मिट्टी के घड़े बेचकर अपने खानदान का पेट पालने लगी। उसके खानदान में उसका शौहर, सास और 2 बेटियां थीं। एक दिन सीमा ठेले पर घड़े रखकर बेचने निकली तो उसकी छोटी बेटी भी उसके साथ आ गई। काफी देर धूप में खड़े होकर सीमा ग्राहकों का इंतजार करने लगी। काफी देर तक कोई ग्राहक न आया तो उसकी छोटी बेटी रानी ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम कब घर जाएंगे? मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं इस धूप और गर्मी में और नहीं खड़ी हो सकती। इसीलिए तो कहती हूँ तुम भी सबके साथ घर पर रहा करो। अब थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ घड़े बिक जाएं तो घर चलते हैं। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं तो उन्हें देखकर सीमा कहती है, भाई साहब, घड़ा ले लीजिए। आज के जमाने में भला ग्राहक कौन खरीदता है? आजकल तो हर किसी के घर में फ्रिज है। हमारे घर में भी फ्रिज है, हम उसका पानी पीते हैं। और वो घड़ा खरीदे बगैर ही चले जाते हैं। पूरे दिन में सीमा के मुश्किल से 2-3 ही घड़े बिकते हैं। शाम को सीमा मायूस होकर घर वापस आ जाती है। माँ आ गई। माँ, हमें कब से भूख लगी है। तुमने आने में कितनी देर कर दी। बाबा और दादी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ बहू, घर में कोई राशन भी नहीं था, वरना मैं ही कुछ बना लेती। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आज ज्यादा बिक्री तो नहीं हुई, लेकिन जितनी हुई है उससे आटा तो आ ही जाएगा। मैं अभी बाजार से आटा लेकर आती हूँ। सीमा बाजार से आटा लेकर आई और रोटियां बनाकर चटनी के साथ सबने खा ली और खाकर सो गए। लेकिन इतनी गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सब करवटें बदलते रहे। अचानक आधी रात को रानी रोने लगती है। क्या हुआ रानी, तू क्यों रो रही है? देखो ना माँ, गर्दन पर बहुत खारिश और जलन हो रही है। अरे ये तो गर्मी की वजह से मेरी गर्दन पर सिर्फ दाने बन गए हैं। मैं अभी ये नीम के पत्तों का लेप बनाकर लगाती हूँ। सीमा नीम के पत्ते पीसकर उसका लेप गर्दन पर लगा देती है और अपनी गरीबी को कोसने लगती है कि हमारी गरीबी की वजह से हमारी बच्चियाँ भी कितनी परेशान है। आज हमारे घर भी पंखा होता तो ये तकलीफ न होती। मुझे माफ कर दो सीमा, आज मेरी वजह से तुम सब कितनी तकलीफें बर्दाश्त कर रही हो। तुम सारा दिन मेहनत करती हो और मैं यहाँ चारपाई पर पड़ा रहता हूँ। इसमें आपका कोई कसूर नहीं, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। अगली सुबह सीमा घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने नदी के पास जाती है तो नदी के किनारे उसे एक कछुआ दिखाई देता है जिसकी टांग बहुत जख्मी थी और खून भी निकल रहा था। अरे इस कछुए को तो चोट लगी है। सीमा पत्तों का लेप बनाकर कछुए की चोट पर लगा देती है। अब तुम्हें दर्द नहीं होगा, मैंने लेप लगा दिया है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे घड़े बनाकर बेचने भी जाना है। फिर सीमा मिट्टी उठाकर घर ले आती है और उससे घड़े बनाकर धूप में रख देती है और पहले से सूखे हुए घड़े लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। घड़े ले लो घड़े, घड़े ले लो घड़े, ठंडे पानी वाले घड़े। सीमा काफी देर गलियों में घूम घूम कर घड़े बेचने के लिए आवाजें लगाती रहती है, लेकिन उस दिन तो उसका एक भी घड़ा नहीं बिकता। वो ठेला लेकर वापस आ जाती है। रास्ते में वो उसी नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। ऐ खुदा, आज तो कोई बिक्री नहीं हुई। खाली हाथ घर जाऊंगी तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी? वो सब भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं ना तो उन्हें गर्मी से बचा सकती हूँ और ना ही उन्हें पेट भरकर खाना दे सकती हूँ। मैं उन्हें इस हाल में नहीं देख सकती, इसलिए इससे तो अच्छा है कि मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँ।
सीमा की बातें सुनकर कछुआ पानी से बाहर आ जाता है। नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे बगैर तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? और आखिर तुम ये कदम उठाना क्यों चाहती हो? अरे तुम बोलते भी हो। बोलने वाला कछुआ तो मैंने पहली बार देखा है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोलने वाला कछुआ हूँ। आज सुबह ही तुमने मेरी मदद की थी और अब तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सीमा उसे अपनी सारी कहानी बताती है। तुम अपने घड़ों में से एक घड़ा मेरे पास ले आओ, फिर देखो जादू। सीमा ठेले पर से एक घड़ा उठाकर कछुए के पास रख देती है। उस कछुए में से एक तेज रोशनी निकलती है और घड़े पर पड़ती है। अब ये एक जादुई घड़ा बन गया है। मैंने अपने जादू से इसे जादुई घड़ा बना दिया है। अब मैं बुरा हो गया हूँ और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए मैंने अपनी सारी जादुई ताकत इस घड़े में डाल दी है। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई घड़े। सीमा वो घड़ा लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। घर पहुंचकर वो उस घड़े का जादू देखने के लिए उस घड़े से कहती है, ऐ जादुई घड़े, जल्दी से हमें ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए दो। कुछ ही पल में वो घड़ा ठंडे पानी से भर जाता है। सब घर वाले ठंडा पानी पीकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह माँ, आज तो बहुत मजा आ गया। अरे वाह, ये तो सचमुच का जादुई घड़ा है। ऐ जादुई घड़े, इस गर्मी से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें एसी दे दो। तो घड़ा उन्हें एसी दे देता है, जो बहुत ही ठंडी हवा देता है। लेकिन ये जादुई घड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? सीमा उन्हें सारी बात बताती है। अरे वाह, क्या ही हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है? क्या ही मुझे ठीक भी कर सकता है? ए जादुई घड़े, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। इसके इतना कहते ही राजू अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। ए जादुई मटके, मेरे लिए ढेर सारे खूबसूरत कपड़े और खिलौने दे दो। अरे वाह, इतनी खूबसूरत फ्रॉक। ऐ जादुई घड़े, हमने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, तो मेरे घर वालों को अच्छे अच्छे पकवान दे दे। उनके सामने ढेर सारे पकवान आ जाते हैं। सारा खानदान कई सालों बाद इतने अच्छे खाने खाता है। इतने दिनों बाद अच्छे खाने खाकर वो एसी की ठंडी हवा में सो जाते हैं। फिर उन्हें जो भी चाहिए होता वो उस जादुई घड़े से मांग लेते। अब वो सब एक पक्के घर में रहने लगते हैं और अमीरों वाली जिंदगी जीने लगते हैं। एक दिन सीमा राजू के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी, तो रास्ते में उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो एक छोटे से बच्चे को उठाकर घड़े बेच रही होती है। उसे देखकर सीमा को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ सीमा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्या हुआ? अब तो हमारे पास सब कुछ है, फिर भी। हाँ, अभी भी हमारी तरह के कई लाचार और बेबस लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, और मैं उन सब की मदद करना चाहती हूँ। सीमा उस जादुई घड़े से ढेर सारा सामान मांगकर, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे और राशन वगैरह, गरीब लोगों में बांट देती है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।